हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट्स। आज की क्लास में हम क्लास फर्स्ट ईवीएस के चैप्टर नंबर 6 जिसका नाम है प्लांट अराउंड अस को रीड करेंगे। आइए इस चैप्टर के बारे में पहले थोड़ा जान लेते हैं। स्टूडेंट्स, आपने अपने आसपास छोटे बड़े कई तरह के प्लांट्स को देखा होगा। इस चैप्टर में हमें उसी के बारे में बताया गया है। जैसे कि आप देख रहे हैं, इस चैप्टर का नाम है प्लांट अराउंड अस, यानी कि पौधे अराउंड अस, आसपास के। तो इस चैप्टर का नाम क्या बनेगा? आसपास के पौधे। तो अब हम इसमें पढ़ते हैं कि हमें अपने आसपास कौन से पौधे देखने को मिलते हैं। इसमें हम पढ़ेंगे कि हमें अपने आसपास, जैसे कि आप छोटे पौधे भी देखते हैं, बड़े पौधे भी देखते हैं, अलग अलग शेप के पौधे भी देखते हैं। तो उन पौधों के बारे में, उन ट्रीज के बारे में, उन प्लांट्स के बारे में हम यहाँ बात करेंगे। तो आइए इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। वी सी डिफरेंट काइंड ऑफ प्लांट अराउंड अस। हमें अपने आसपास कई तरह के पौधे देखने को मिलते हैं। सम प्लांट्स आर बिग वाइल अदर आर स्मॉल। कुछ पौधे बड़े होते हैं जबकि कुछ छोटे होते हैं। इसमें फर्स्ट पॉइंट आता है ट्रीज। ट्रीज यानी कि पेड़। बिग एंड टॉल प्लांट आर कॉल्ड ट्रीज। बड़े और लंबे प्लांट्स, ऐसे प्लांट जो बहुत ही बड़े होते हैं, लंबे होते हैं, घने होते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? ट्रीज कहा जाता है। ट्रीज हैव अ स्ट्रॉन्ग स्टीम। स्टीम का क्या मतलब होता है स्टूडेंट्स? तना। आप स्टीम का मतलब नोट कर लीजिए, तना। कॉल्ड ट्रंक, जिसे क्या कहा जाता है? तना कहा जाता है। मोस्ट ऑफ द ट्रीज हैव ब्रांचेस। आपने देखा होगा ना, ट्रीज की बहुत सारी क्या होती हैं? ब्रांचेस, यानी कि टहनियां होती हैं। जैसे कि आप इसमें देखिए कि ये तो एक तना आ गया, इसके आगे ये टहनी, इसके आगे ये टहनी। अब यहाँ बहुत सारी पतली पतली छोटी बड़ी टहनियां निकली होती हैं। उसके अलावा हमने इस तरह के ट्रीज भी देखे हैं, है ना। यहाँ दो तरह के ट्रीज हम आपको दिखा रहे हैं। पहले तो हमने देखे जिनकी ब्रांचेस होती हैं, और दूसरे ये जिनकी ब्रांचेस नहीं होती, जैसे कि डेट पाम और कोकोनट, खजूर और नारियल के ट्री। अब हम बात करते हैं श्रब्स की। श्रब्स का मतलब होता है झाड़ियां। तो झाड़ियां कौन सी होती हैं, उनके बारे में हम बात करते हैं। स्मॉल एंड बुशी प्लांट्स आर कॉल्ड श्रब्स। छोटे और बुशी प्लांट्स को क्या कहा जाता है? श्रब्स कहा जाता है। श्रब्स हैव मैनी हार्ड एंड थिन ब्रांचेस। श्रब की छोटी और पतली और बहुत ही कठोर झाड़ियां होती हैं। छोटी, पतली और कठोर ब्रांचेस, टहनियां भी होती हैं। उसके बाद स्टूडेंट्स हमारे पास आता है हर्ब्स। स्मॉल एंड वीक प्लांट आर कॉल्ड हर्ब्स। छोटे और वीक प्लांट्स को हर्ब्स कहा जाता है। हर्ब्स हैव सॉफ्ट ग्रीन स्टीम। हर्ब की कैसी स्टीम होती है? बिल्कुल सॉफ्ट होती है और हरे रंग की होती है। इसका तना कैसा होता है? पतला, सॉफ्ट और हरे रंग का। दे ग्रो फॉर ओनली वन सीजन। ये साल में सिर्फ एक बार उगते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है क्लाइंबर्स। क्लाइंबर्स का मतलब होता है बेल। आपने बहुत सारी बेल देखी होंगी ना, उसी के बारे में यहां बताया गया है। देयर आर सम प्लांट्स हुज स्टीम आर वीक। बहुत से प्लांट हैं जिनकी स्टीम क्या होती है? बिल्कुल वीक होती है, और वो इतनी वीक होती है कि वो ढंग से खड़ी भी नहीं हो पाती, इसलिए जमीन पर फैलती रहती है। दे नीड सम सपोर्ट टू ग्रो अपवर्ड। इन्हें ऊपर की ओर बढ़ने के लिए क्या होती है? सपोर्ट, यानी कि सहारे की जरूरत होती है। दे आर कॉल्ड क्लाइंबर्स। इन्हें क्या कहा जाता है? क्लाइंबर्स, यानी कि बेल कहा जाता है। उसके बाद आता है क्रीपर्स। देयर आर अदर प्लांट
विच ग्रो अलोंग द ग्राउंड। देखिए, जो सिर्फ जमीन पर बढ़ते रहते हैं, कभी भी ऊपर की ओर नहीं जाते, उन्हें क्या कहा जाता है? क्रीपर्स कहा जाता है। दे आर कॉल्ड क्रीपर्स। उन्हें हम क्या कहेंगे? क्रीपर्स कहेंगे। सम प्लांट्स हैव थ्रॉन्स एंड स्पाइन्स। कुछ प्लांट्स क्या होती हैं? थ्रॉन्स और स्पाइन्स होते हैं। मतलब कि कुछ प्लांट्स पर क्या होते हैं? कांटे वगैरह भी आपने देखे होंगे। थ्रॉन्स एंड स्पाइन्स कीप्स एनिमल अवे फ्रॉम प्लांट। थ्रॉन्स और स्पाइन्स क्या करते हैं? एनिमल को पौधों से दूर रखते हैं और पौधों को बचाकर, यानी कि उन्हें प्रोटेक्ट करने का काम करते हैं। उसके बाद आता है पार्ट ऑफ प्लांट, कि एक प्लांट के क्या क्या पार्ट्स होते हैं उसके बारे में बताया गया है। जस्ट एज वी हैव डिफरेंट पार्ट इन आवर बॉडी। जिस तरह हमारे बॉडी के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स होते हैं, जैसे कि लेग है, हैंड है, उसी तरह इन द सेम वे, उसी के समान प्लांट्स हैव ऑल्सो डिफरेंट पार्ट्स। प्लांट्स के भी क्या होते हैं? डिफरेंट पार्ट्स होते हैं, अलग अलग भाग होते हैं। लुक एट द पिक्चर टू नो अबाउट देम। इन्हें जानने के लिए हमें पिक्चर को देखना होगा। तो देखिए, पिक्चर को देखते हैं। देखिए, सबसे पहला यहां से शुरू करते हैं। सबसे पहले क्या आता है? जमीन के अंदर आपने देखा होगा ना, रूट, जिसे हम क्या कहते हैं? जड़। रूट को क्या कहते हैं? जड़। उसके बाद आता है स्टीम। स्टीम यानी कि तना। उसके बाद आते हैं लीफ। लीफ यानी कि पत्तियां। उसके बाद आता है फ्रूट। फ्रूट यानी कि फल। उसके बाद आता है बड। बड आप कली को कह सकते हैं। उसके बाद आता है फ्लावर। फ्लावर यानी कि फूल। तो ये थे प्लांट के पार्ट्स। उसके बाद हम आते हैं, प्लांट्स आर आवर ग्रीन फ्रेंड्स। प्लांट्स भी क्या है? हमारे फ्रेंड्स हैं। दे आर यूजफुल टू अस इन मैनी वेज। वो बहुत सारी चीजों के लिए हमारे लिए उपयोगी होते हैं। वी गेट फूड, ग्रेन, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल फ्रॉम प्लांट्स। हमें जो फूड है उनसे ग्रेन्स यानी कि अनाज, फ्रूट यानी कि फल, और वेजिटेबल्स यानी कि सब्जियां मिलती हैं। वी यूज वुड ऑफ वेरियस ट्रीज टू मेक फर्नीचर। हम अलग अलग पेड़ों की जो लकड़ी है उसका फर्नीचर बनाने के लिए यूज करते हैं। वी गेट कॉफी एंड टी फ्रॉम प्लांट। हम कॉफी और टी भी प्लांट से ही लेते हैं। वी यूज फ्लावर्स लाइक रोज टू मेक परफ्यूम्स। हम रोजेस के जो फ्लावर्स होते हैं ना, जैसे कि रोज है जिसमें से कि खुशबू आती है, अच्छी फ्रेग्रेंस आती है, उसका यूज करते हैं परफ्यूम बनाने के लिए। नेक्स्ट पेज पर आ जाइए स्टूडेंट्स। प्लांट्स मेक आवर वर्ल्ड ब्यूटीफुल। प्लांट्स हमारी दुनिया को क्या करते हैं? ब्यूटीफुल यानी कि सुंदर, खूबसूरत बनाते हैं। दे मेक एयर फ्रेश। वे हवा को फ्रेश करते हैं। दे कीप सॉइल टुगेदर विद द हेल्प ऑफ देयर रूट्स। वे सॉइल को जोड़कर रखने का काम करते हैं, यानी कि मिट्टी को सही करने का काम करते हैं। दे ब्रिंग रेन। वे वर्षा का कारण भी बनते हैं, यानी कि वर्षा लाते हैं। प्लांट्स आर एन इम्पॉर्टेंट गिफ्ट ऑफ नेचर टू अस। प्लांट्स यानी कि पौधे नेचर का, प्रकृति का एक अमूल्य तोहफा है हमारे लिए। वी शुड नॉट कट देम डाउन। हमें उन्हें काटना नहीं चाहिए। वी शुड प्रोटेक्ट देम, बल्कि हमें उन्हें प्रोटेक्ट करना चाहिए। अब हम करते हैं इसके क्वेश्चन आंसर्स। सबसे पहला है लेट्स द आंसर। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन वन वर्ड। व्हाट आर बिग एंड टॉल प्लांट कॉल्ड? इन्हें क्या कहा जाता है? यानी कि बड़े और लंबे पौधों को क्या कहा जाता है? ट्रीज। व्हाट इज द स्टीम ऑफ अ ट्री कॉल्ड? shrubs. What are the small and bushy plant called? Herbs. छोटे और बुशी प्लांट्स को क्या कहा जाता है? हर्ब्स कहा जाता है। मैच द फॉलोइंग कॉलम्स। कॉलम ए और कॉलम बी हमें यहाँ दिए गए हैं और हमें इनसे मैच करना है। सबसे पहले बनियन ट्री। बनियन ट्री क्या है? एक ट्री है। बनियन क्या है? एक
ट्री है, ये बड़ा और घना होता है ना, तो ये एक ट्री है। उसके बाद डी कॉटन, सेकेंड नंबर पर है कॉटन। तो कॉटन क्या है, एक श्रब है यानी कि झाड़ी है, तो आप इसे डी से मैच कर दीजिए। उसके बाद है राइस। राइस क्या है, राइस मुझे बताइए। राइस एक हर्ब है, ठीक है, तो राइस को ई से मैच कर दीजिए। और ग्रैप्पिलिना ये क्या है, एक क्लाइंबर है, इसे ए से मैच कर दीजिए। वाटरमेलन ये एक क्रीपर है, ये इसके जो पौधे होते हैं वो जमीन पर फैलते हैं, तो आप इसे फिफ्थ नंबर को सी से बी से मैच कर दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ट्रू फॉल्स। तो फर्स्ट नंबर इज मोस्ट ट्री हैव ब्रांचेस। क्या मोस्टली ट्रीज की ब्रांचेस होती है, तो यस ट्रू, मोस्टली ट्रीज की ब्रांचेस होती हैं। हर्ब्स हैव स्ट्रॉन्ग स्टेम, सो फॉल्स, हर्ब्स की स्ट्रॉन्ग स्टेम नहीं होती, ये थिन होती है। क्लाइंबर नीड सपोर्ट टू ग्रो अपवर्ड, यस ट्रू। थ्रोन्स प्रोटेक्ट द प्लांट फ्रॉम एनिमल, यस ट्रू, जो कांटे होते हैं वो एनिमल से प्लांट को प्रोटेक्ट करते हैं, तो ट्रू आएगा। प्लांट्स कीप अवे रेन, फॉल्स, बल्कि प्लांट्स तो ब्रिंग करते हैं ना रेन को लाते हैं, ठीक है। तो इसी के साथ आपका ये चैप्टर कंप्लीट होता है। आपने इसको अपनी नोटबुक में नोट करना है और इसे लर्न भी करना है। थैंक यू वेरी मच।